Everyone, welcome to the session for today. This is Shri Pratik. I'm going to discuss a very important topic of economics, जिसको आप कहते हैं प्लानिंग इन इंडिया. काफ़ी बार यूपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है. इस बार ये एनडीए के पेपर में है, सीडीएस के पेपर में 2019 में है, और इट्स हाईली प्रोबेबल दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम सीडीएस एंड सीएपीएफ ऑल्सो प्लानिंग इन इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन भाई, अगर आपको ये सेशन अच्छे लगे, फटाफट सीरीज़ में जहाँ पे हम 1500 टॉपिक्स ले रहे हैं 15 मिनट्स ईच in a very, you can say, with a big efficiency. If you please really like these sessions, please hit a like button and do subscribe this channel and do share this channel as much as possible so that it is going to larger people. So let's start the session now. सबसे पहले क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगा जो जो आपके पेपरों में पूछेंगे. एनडीए के पेपर में पूछा हुआ प्लान का टारगेट क्या था, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आने में. फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय होम. इसी प्रकार आपके बाद है इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ स्पेसिफिक इज अ फ्रेज यूज इन इंडियाज 9th प्लान, 10th प्लान, 12th प्लान और 12th प्लान में किन किन जगह पर इंक्लूसिव ग्रोथ वर्ड यूज़ हुआ है. इसी प्रकार ये आईएएस के पेपर में पिछले साल क्वेश्चन है इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स के ऊपर ही. इसी तरह सीडीएस 2016 में पूछा गया 5 ईयर प्लान के ऊपर क्वेश्चन. ये सीडीएस 2015 में भी 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन था. और ये एनडीए का इस साल जो क्वेश्चन आया 5 ईयर प्लान पे, दिस वाज द क्वेश्चन. सो इन अ नटशेल आई कैन से planning is definitely going to come in your paper of UPSC, CDS or CFF. So let's master this topic now. Let's discuss about it. आपने सुना होगा प्लानिंग कमीशन जो पहले बॉडी होती थी 1950 में बनी थी, उसके बाद अब जो नीति आयोग बन चुका, दैट इज़ द थिंग विच स्टार्टेड, राइट. सो द गवर्नमेंट शुड प्लान फॉर द डेवलपमेंट एंड नॉट द प्राइवेट सेक्टर. बेसिकली ये जो प्लानिंग का आइडिया हमने यूएसएसआर रशिया से लिया 5 ईयर प्लान्स का. The Great Depression in Europe post World War II, reconstruction of the world, spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in 90s, 30s and 40s contributed to the consensus. हमारे इंडिया में नेशनल प्लानिंग कमेटी अगर हिस्ट्री में बात करें 1938 में बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू बाय आईएनसी. Recommendation could not be implemented because of the beginning of the Second World War. उसके बाद बॉम्बे प्लान आया था, ये भी कई बार मैच द कॉलम में पूछ सकता किसने दिया था. इट वाज प्रेजेंटेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द बॉम्बे. उसके बाद ये बेसिकली एक कैपिटलिस्ट प्लान था. उसके बाद आया था गांधीयन प्लान, जहाँ पर गांधी की फिलॉसफी को फॉलो किया गया. इसका नाम था, इट वाज गिवन बाय नारायण अग्रवाल. पीपल्स प्लान एम एन रॉय ने दिया था. आपने पढ़ा होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिन्होंने स्थापित की थी, एम एन रॉय, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था. इसी प्रकार सर्वोदय प्लान दैट वाज गिवन बाय जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना की थी. सोशलिस्ट आइडियाज़ वाले थे जेपी नारायण. जेपी मूवमेंट भी काफ़ी फेमस रही. तो इस प्रकार मेरे भाई प्लान्स पहले भी इतिहास में आए हैं बिफोर दिस प्लानिंग कमीशन थिंग, राइट. सो ये भी याद रखना आपने पेपर के लिए. बॉम्बे प्लान किसने दिया, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान और सर्वोदय प्लान. आइए ज़रा आगे बात करें दोस्त प्लान्स के बारे. लेट्स हिट द टारगेट नाउ. First 5 year plan, this was also you can say based on हेरोल्ड डोमर्स प्लान. इसको कहा जाता है हेरोल्ड डोमर्स प्लान भी कहा जाता है. इस टाइम पे हुआ क्या था, 1951 टू 56 है. ये पीरियड को ज़्यादा फोकस, मतलब आपके दिमाग में पीरियड को ज़्यादा, ये बार बार इसको मत याद रखने बैठिए 51 टू 56 इस प्रकार. हाँ, अंदाजे से आपको पता होना चाहिए पहला प्लान 51 से 56 तक शुरू हो गया. पहले प्लान पे मेरे भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय क्या थी हिंदुस्तान में, रेफ्यूजीज़ का, फूड शॉर्टेज, माउंटिंग इन्फ्लेशन. नेचुरल सी बात है, जब इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, तो भाई इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका था. और उस टाइम पे फोकस सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन भी किस चीज़ में, फूड में. तो इसलिए फोकस दिया गया मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे. प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट. सो इट वॉज अ सक्सेसफुल प्लान. टारगेट किया गया था 2.1% ग्रोथ, और ग्रोथ हुई एक्चुअल में 3.6%. सो गुड हार्वेस्ट इन द लास्ट 2 years ऑफ द प्लान. एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड कंट्रोल ऑफ प्राइसेस वर मोर और लेस अचीव्ड. तो जो भी टारगेट्स थे वो अचीव हो पाए थे. इसको हेरोल्ड डोमर्स मॉडल कहा जाता है. जवाहरलाल नेहरू ने ये प्लान किया था जी. आइए ज़रा अगला देखिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान बेसिकली इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेहलानोबिस प्लान. और इस प्लान का मेजर फोकस दोस्त क्या था, इंडस्ट्रीज. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. सो लेट्स चेक आउट दिस थिंग.
was again used for overall projections and the strategy of resource allocation to broad sectors as agriculture and industry was based on two or four sector model growth prepared by PC Mahalanobis. ये याद रखिएगा, इसको Mahalanobis plan भी कहा जाता है. It conceived an atmosphere of economic stability. It was felt agriculture could be accorded lower priority. तो मतलब इस समय फोकस एग्रीकल्चर पे कम दिया जाए और हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर दिया जाए. ये मेजर इनका आइडिया था इस प्लान में. आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग. ये है दोस्त रैपिड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज पे. एडवोकेटेड ह्यूज इम्पोर्ट थ्रू फॉरेन लोन्स, बाहर से लोन लेके हम इम्पोर्ट्स करें. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड द गोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी intended to rectify the imbalances in the industrial structure which was during the British rule. Investment to support heavy and capital goods industries could by only be met by the government, and thus public sector was given the responsibility to steer the country on the path of industrialization. So import substitution pattern of growth and an inward looking model. मतलब भाई इम्पोर्ट ज़्यादा भी नहीं करना, हमें होल स्लोली इंडस्ट्रीज ऐसे सेटअप करनी है कि कल को इम्पोर्ट की जरूरत ना पड़े. रादर वी शुड बी बिकमिंग सेल्फ रिलायंट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड नॉट ओनली ह्यूज इन्वेस्टमेंट but also the formulation of policies which supported high quotas, tariffs, duties, and thus a well supported competition free environment was designated to provide time and economies of cost to achieve productivity, efficiency, and a place in the global market. ये प्लान टारगेट को अचीव नहीं कर पाया था, 4.5% था, लेकिन पहुंचा 4.3%. ये प्रतिशत भी याद नहीं करने, आपको सिर्फ याद रखना विच प्लान वॉज सक्सेसफुल, विच वॉज नॉट. तो सेकेंड 5 year प्लान वॉज lacking bit of it from the targets. An actual shortage of forex led to pruning of development targets. Price rise was also seen, while decline in the earlier plan. The second plan was only moderately successful. I hope you people are clear. मेजर फोकस एक Mahalanobis नाम पे दीजिए और दूसरा फोकस ये दीजिए बेसिक इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया. इंडस्ट्रीज़ विच आर हैवी इंडस्ट्रीज आर टू बी सेटअप इन दिस प्लान. अब ज़रा देखेंगे थर्ड 5 year प्लान दोस्त. यहाँ पर अब देश थोड़ा आगे बढ़ चुका है. इस टाइम पे इट वॉज फेल्ट दैट इकोनॉमी हैज़ एंटर्ड अ टेक ऑफ स्टेज. इकोनॉमी जो है आगे बढ़ चुका है. अब फोकस किस पे है? देयर फॉर इट्स एम वॉज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग, अपने ऊपर आत्मनिर्भर और अपने आप जनरेट करने वाला. बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द टू प्लान्स वेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज सीन एज ए लिमिटिंग फैक्टर in economic development, agriculture was given top priority to support the exports and industry. The plan was thorough failure in reaching the targets due to what? थर्ड 5 year प्लान के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेलियर क्यों आया? दो तो वॉर्स आ चुके थे दोस्त. एक तो इंडिया चाइना 62 में वॉर और 65 में इंडिया पाकिस्तान वॉर. सिवियर ड्रॉट आए उस समय 65-66 में. तो ड्यू टू ऑल दीज कन्फ्लिक्ट्स इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिफेंस एंड डेवलपमेंट. जहाँ पर हमने फोकस किया था डेवलपमेंट पे, अब हमें डिफेंस और डेवलपमेंट पे फोकस किया गया. टारगेट 5.6% था, ग्रोथ कितना हुआ? सिर्फ 2.8%. तो ये चीज़ याद रखिएगा जी. ये थर्ड 5 year प्लान में क्या प्रॉब्लम्स आई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन दिस पार्ट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. इस बाद जब ये थर्ड 5 year प्लान वॉज फेलिंग, राइट, एक प्रॉपरली फेलियर हो चुका और कंट्री काफ़ी ज़्यादा, दो वॉर्स इकट्ठे, एक 62 में एक 65 में. इसके बाद इन्होंने एक रखा क्या? 3 annual plans, जिसको आप प्लान हॉलीडे कहते हैं, 66 to 69. हेयर आपको ये साल भी याद रखना, 66 to 69 को कहा जाता है प्लान हॉलीडे. अब इसमें क्या जी? फेलियर ऑफ थर्ड प्लान, ऑल्सो दैट ऑफ द डीवैल्यूएशन. अब इनको करना क्या पड़ा? एक तो थर्ड प्लान खराब हुआ और ऊपर से डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की गई थी, जिससे हम बूस्ट कर सकें एक्सपोर्ट. along with inflationary recession led to postponement of fourth 5 year plan. So 3 plans were introduced, annual plans. Prevailing crisis in agriculture, serious food shortage, and necessitated the emphasis on agriculture during the annual plans. During these plans, a whole new agriculture strategy was implemented. इस समय दोस्त अगर 66 to 69 में अगर याद हो आपको, 5 year प्लान, इस प्लान हॉलीडे के टाइम ही न्यू एग्रीकल्चर में क्या ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था दोस्त. क्लियर है जी?
वॉज इम्प्लीमेंटेड, वेराइटी ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन को ही इंडिकेट कर रही हैं, इस समय इंट्रोड्यूस कर दिया गया. Growth target was not set for these 3 years, but the actual growth rate was 3.9%. Economy absorbed the shocks generated during the third plan and paved the way for planned growth ahead. इसके बाद फिर से प्लानिंग शुरू होगी, फोर्थ 5 ईयर प्लान आएगा. ये चीज़ याद रखेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था हमारे प्लान हॉलीडे के टाइम 67 में आया था, 66 to 69. There was a lot of hue and cry because of the two wars, devaluation of the currency, ऊपर से ड्रॉट, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी थी. इसके बाद आएगा फोर्थ, refusal of the supply of essential equipment and raw materials from the allies during Indo-Pak war resulted in twin objective. जब ये हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, हमें सपोर्ट नहीं किया गया इनके द्वारा, यूएस के द्वारा, तो तब हमने ऑब्जेक्टिव क्या लिखा, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. एक तो स्टेबिलिटी के साथ ग्रो किया जाएगा और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट क्या करेंगे, सेल्फ रिलायंट, अपने ऊपर निर्भर करना. इसी वॉज ग्रो ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर टू enable sectors to move forward. First 2 years of the plan saw record production. The last three did not measure up to due to poor monsoon. Implementation of 5 year फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहाँ पर है इस प्लान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए. क्लियर हो गया जी. एफ से 4, एफ से फैमिली प्लानिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस हो, फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, herald a new chapter in this growth. There were annual plans in 66 to 69 for 3 years. The fourth plan tried to consolidate the position of food front and laying the foundation of future export penalties. अब आपको याद है 71 में भी वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान, तो इससे क्या हो गया, प्राइस सिचुएशन डिटेरियोरेटिंग ड्यू टू द क्राइसिस प्रोपोर्शन एंड द प्लान इज कंसिडर्ड एज बिग फेलियर. ये भी प्लान फेल हो चुका है. प्रॉब्लम इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज और इधर से इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग. फोर्थ 5 ईयर प्लान वॉज अगेन अ फेलियर. अब इसके बाद आएंगे 5 ईयर प्लान में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान. यहाँ पर भाई ये बार बार पूछा, जैसे फोर्थ में क्या था, फैमिली प्लानिंग. फिफ्थ में सबसे बड़ा स्लोगन था गरीबी हटाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे भी इस चीज़ पे. इट वॉज लॉन्च ऑन अ बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस अराइजिंग आउट ऑफ रन अवे इन्फ्लेशन फ्यूल्ड बाय हाइक इन ऑयल प्राइसेस. भाई बहुत महंगाई बढ़ चुकी थी देश में. अर्लियर स्ट्रेटेजी ऑफ ओनली ग्रोथ टू ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिला. ग्रोथ विद रीडिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ तो हो लेकिन वो ग्रोथ का फ़ायदा सभी लोगों को मिले. 3 plans had focused on growth with belief that the increase in growth would have a trickle down effect, but the long run even the poorest of the poor would gain. However, nothing of this sort had happened after so many years. दोस्त, जो पिछले 15 हमारे जो पहले 3 5 ईयर प्लान थे, उसमें सोच ये रखी गई थी कि अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो भाई ग्रोथ होगी, और जैसे जैसे ग्रो होगा तो वो ट्रिकल डाउन होगा, वो सभी लोगों को जो ग्रास रूट्स तक ग्रोथ हो सकेगी. समझ रहे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इट वॉज नॉट एट ऑल देयर. अब भूखमरी और गरीबी बहुत बढ़ चुकी थी देश में. इस टाइम पे फिफ्थ 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी के ऊपर काम किया गया. एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वर लॉन्च. ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन and the proposed to achieve 2 main targets: removal of poverty and attainment of self reliance. गरीबी हटाओ आंदोलन इस समय इंदिरा गांधी ने दिया था, गरीबी हटाओ. प्रमोशन ऑफ 5 rate of growth, high rate of growth, distribution of income and growth in the domestic rate of savings were seen as key instruments. एमरजेंसी उसी समय आपको याद होगा 75 में लगी थी, 75 में शिफ्टेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स 20 पॉइंट प्रोग्राम. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. This 5 year plan was relegated to the background and Janata Party came to power in 1978. The plan was terminated in between. जनता पार्टी, आपने हिस्ट्री, अगर आपको पॉलिटी भी याद हो, इसी टाइम पे इंदिरा गांधी की 42nd अमेंडमेंट आई थी 1976 में. जब इंदिरा गांधी सरकार थी, देयर वाज लॉट मेनी ह्यू एंड क्राई. और इस टाइम पे जब ये 78 में जनता पार्टी वापस आई, मोरारजी देसाई की सरकार,
इन्होंने 5th 5 ईयर प्लान के बाद टारगेट्स क्या रखे, आइए ज़रा चेक करें। टारगेट्स की जगह 5th के बाद फिर से रोलिंग प्लान है 2 साल के लिए। क्लियर है जी। और जनता पार्टी केम फॉरवर्ड विद अ न्यू प्लान फॉर 78 to 83, बट where they emphasized on employment. In contrast to Nehru model, the government criticized for concentration of power, widening inequality for mounting poverty. However, the government lasted for only 2 years. Congress returned to power in 1980 or launched a different plan aimed at directly attacking on the problem of poverty by creating conditions of expanding economy. मकसद सेम था, लेकिन कांग्रेस को बदनाम नहीं, सच है भाई, कांग्रेस उस समय काम ही नहीं कर पाई। इन्होंने ग्रोथ रखने का सोचा कि ग्रोथ पोल थ्योरी भी, अगर एक ग्रो करेगा तो साथ के साथ नीचे सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो इन्होंने एक अच्छी चीज़ लाई कि इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, माउंटिंग पॉवर्टी हो रही है और पावर सिर्फ सेंटर में है, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। लेकिन हुआ क्या, स्टेबल नहीं रह पाई गवर्नमेंट। 2 साल बाद ये गवर्नमेंट हट गई। इसके बाद फिर से आया 6th 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पर फोकस किया गया नेशनल इनकम को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करना, कॉन्टीन्यूस डिक्रीज इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू स्कीम्स लाइक ट्राइसम, जहाँ पर स्किल ट्रांसफरिंग स्किल्स होगा, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए, और प्रोवाइडिंग स्लैक सीजन एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है जी। सारी चीज़ें शुरू कर दी गई कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और ग्रास रूट्स तक एम्प्लॉयमेंट हो। दैट वाज द टाइम 80 to 85, अगर आपको याद हो, इसी टाइम पे बैंकिंग को नेशनलाइज भी किया गया था दूसरी बार, ताकि लोगों तक नौकरियां पहुंच सकें। द 6th प्लान कुड बी टेकन एज अ सक्सेस, मोस्ट ऑफ द टारगेट वर रियलाइज्ड, and during the last year 84 to 85 many parts of the country faced severe famine conditions and agriculture output was less than the recorded output of the previous year. तो ये था भाई 6th 5 ईयर प्लान, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम किया गया। 5th आपको समझ आ चुका, रोलिंग प्लान भी समझ आ गया। ये दोनों आपको, एक तो प्लान हॉलीडे जो कि 3rd 5 ईयर प्लान के बीच में है 66 to 69, वो भी फोकस करना, और ये रोलिंग प्लान जो 78 to 80 है, ये दोनों पे फोकस करिए, अच्छे से समझिए। आइए ज़रा आगे देखें। 7th 5 ईयर प्लान फोकस क्या है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी, अपॉर्चुनिटीज़, प्रोडक्टिविटी विद फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी was very successful as the economy recorded 6% growth rate against a target of 5%. तो एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई, 6%, तो अच्छा था। लेकिन विद द डिकेड ऑफ 80s आउट ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इसको कहा गया था कि भाई हमारी ग्रोथ इसी के टाइम के बीच में होगी। क्लियर है। रिकॉर्डेड 6% अगेंस्ट द टारगेटेड 5% विद द डिकेड्स ऑफ 80s स्ट्रगलिंग आउट ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये वर्ड याद रखिए और इसके बारे लिखिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वर्ड किसने दिया था, एक इकोनॉमिस्ट ने दिया था ये। अब अगर देखें 80, ये कहाँ तक, 90 तक, 51 to 90 अगर देखें तो अचीवमेंट्स क्या थे अभी तक। और क्योंकि इसके बाद भाई प्लानिंग का सब चीज़ें चेंज होने वाली है। अभी तक जो प्लानिंग थी वो थी इम्पेरेटिव प्लानिंग, जहाँ पर गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व थी। इसके बाद हो जाएगी इंडिकेटिव प्लानिंग, समझेंगे इस चीज़ को भी। यहाँ पर अचीवमेंट क्या थी, ग्रोथ रेट बढ़ाया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा, हैवी कैपिटल गुड इंडस्ट्री बेस बढ़ गया, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, अभी तक इंडस्ट्रियल बेस डाइवर्सिफाइड नहीं था, कुछ ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो संभालते, टाटाज, बिरलाज, इस प्रकार। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा अभी तक बढ़ नहीं पाई, पॉवर्टी अभी तक भी प्रॉब्लम थी, लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर वर स्टिल नॉट मच इन प्रोग्रेस। अब ज़रा देखेंगे दोस्त 8th 5 ईयर प्लान। इस प्लान को पोस्टपोन किया गया था 2 साल के लिए बिकॉज ऑफ व्हाट, बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी थी इंडिया में, राइजिंग डेब्यू बर्डन, द वाइडनिंग बजट डेफिसिट्स, recession in industry, inflation were the key issues during the launch of the plan. The plan undertook drastic policy measures to combat the bad economic situation and to undertake an annual average growth of 5.6% through introduction of fiscal economic reforms, जिसको आप कहते हो LPG reforms। याद रखिएगा, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहाँ से हमने इकोनॉमी खोलनी शुरू कर दी थी अपनी। क्लियर है जी। क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन इतना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ चुका था, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था डेप्ट का, और वाइडनिंग बजट डेफिसिट्स,
रिसेशन, इंडस्ट्रीज़ में इन्फ्लेशन, सब जगह पर बर्बादी आ चुकी थी भाई। और इसी टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने भाई, इनको कहा जाता फादर ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब फोकस क्या था? फोकस वॉज प्लान विद द ह्यूमन फेस, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मंत्रालय समझ लो, जहाँ पर एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस किया जाए। सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक outcomes during 8th plan were rapid economic growth, high growth of agriculture, allied sector and manufacturing sector, growth in exports and imports, improvement in trade and current account deficit. High growth rate was achieved even though the share of public sector in total investment had declined. क्योंकि अब क्या कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ग्रोथ इस बार बहुत अच्छी हुई। इसको कह रहे हैं अब गवर्नमेंट का रोल कम हो चुका था, प्राइवेट प्लेयर विल बी प्लेइंग द मेजर रोल इन दिस पार्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज लिबरलाइजेशन, देन दिस LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब आगे देखें दोस्त, अगला था 9th 5 year प्लान। 9th में क्या था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। डिपेंड प्रेडोमिनेटली प्राइवेट प्लेयर्स पे किया गया, प्राइवेट सेक्टर पे, और दूसरी तरफ से FDI पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। स्टेट वाज envisioned to increasingly play the role of facilitator and involve itself with social sector like education, health, etc. The infrastructure where private sector participation was likely to be limited. It assigned priority to the agriculture and rural development with a view to generate adequate productive employment and eradicate poverty. ग्रोथ का टारगेट 6.5%, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हुआ 5.4%। आइए ज़रा अगला देखें, 10th 5 year प्लान। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्लान विद मॉनिटरेबल टारगेट्स फॉर फ्यू की इंडिकेटर्स, 11 की इंडिकेटर्स बताए। यहाँ पर ग्रोथ 8% का टारगेट दिया गया और एक्चुअल 7.4। जेंडर गैप्स इन लिटरेसी, अब नई नई चीज़ें बननी शुरू हो चुकी जब से लिबरलाइजेशन। जेंडर गैप जो है लिटरेसी में वो, वेज रेट इज़ reduction in the infant and mortality rates, improvement in literacy, access to potable drinking water and the major polluted rivers को clean किया जाए। फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट होगा एंड एग्रीकल्चर वॉज डिक्लेयर्ड एज प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसी टाइम पे स्टेट रोल इन प्लानिंग वॉज टू बी इंक्रीज विद ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। स्टेट विद ब्रेकअप ऑफ टारगेट्स ऑफ ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट सॉट टू बी अचीव्ड इन दिस पार्ट। अगला जी 11th 5 year प्लान, जिसको कहा जाता है टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर जी, UPA सरकार वापस आई, हेल्पिंग आम आदमी पीपल। इंडिया हैड इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 10th 5 year प्लान। सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट्स हैड इंक्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर हैड रिस्पॉन्डेड वेल टू फेस कंपटीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो अब हम ग्लोबली कॉम्पीट कर रहे थे। द ग्रोथ वॉज नॉट परसीव्ड एज अ sufficiently inclusive for many groups like SCs and STs, borne out by data on several dimensions like poverty, malnutrition, the morality, and the current daily employment. Included interrelated components: rapid growth, reducing poverty and creating employment, access to essential services in health and education, the National Rural Employment Guarantee Program, environmental stability, and reduction of gender inequality. टारगेट ग्रोथ रेट कितना हुआ था? 9.3%, एंड द ग्रोथ डिसलेटेड टू 6.7% इन 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ GDP achieved during the 11th was 8%, which was lower than the target of but better than the 10th 5 year plan achievement. So this is towards faster and more inclusive growth, that was 11th 5 year plan. इसके बाद आया 12th 5 year प्लान, जो कि आखिरी हमारा 5 year प्लान का आइडिया था। इसके बाद आ गया था नीति आयोग। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव, क्या जी टाइटल क्या था? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। प्रायोरिटी किसको देनी? ब्रिंग इकोनॉमी बैक टू रैपिड ग्रोथ वाइल इंश्योरिंग द ग्रोथ इज बोथ इंक्लूसिव एंड दिस सस्टेनेबल। 4% फॉर द एग्रीकल्चर एंड 10% फॉर द मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट किया गया था।
proportion of population from agriculture to higher productivity non-agriculture occupations, robust growth in the manufacturing sector with emphasis on the MSMEs and which provide the best scope for absorbing labor currently employed in the lower jobs, shall increase investment in the infrastructure as well as percentage of GDP to 9% to increase the gross irrigated. इस चीज़ में देखेंगे अभी. The 12th plan also seeks the development of human capabilities which include education, health and so on. Sarv Shiksha Abhiyans, right to education, mid-day meal scheme are showing some positive results with this thing. तो अचीवमेंट क्या थी, ग्रोथ बढ़ा था, राइज इन एक्सपोर्ट्स, देन सर्जेस इन फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो चुकी थी. ये जो सेकंड पीरियड था, रॉबस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर. फेलियर कहाँ था, एग्रीकल्चर हैज़ नॉट गेन्ड मच, पॉवर्टी स्टिल प्रिवेलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज, plight of agriculture laborers has worsened and the rural areas still neglected. अब ज़रा क्वेश्चन देखेंगे. 12th 5 ईयर प्लान का क्या टारगेट था, क्या ऑब्जेक्टिव था जी. बेस्ट एक्सप्लेन्स फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. अभी आपने पढ़ा ये 12th 5 ईयर प्लान का टारगेट क्लियर है जी. यहाँ पर लिखा फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. अगला फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय मेलानोबी जवाहरलाल नेहरू. क्लियर है जी. मेलानोबी ने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया था जो कि इंडस्ट्रीज के ऊपर था. हेरोल्ड डोमर्स प्लान इसको कहा जाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान को. इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ वर्ड विच इज़ गिवन इन 9th 10th 11th 12th. क्लियर है जी. अगर आप देखें इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे तो 3 and 4 में तो पक्का ही दिया हुआ है. 4 में तो अभी है फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. तो दोस्त आंसर होना चाहिए था सी. आगे अगर देखें दोस्त, विच 5 ईयर प्लान हैड अ हाई प्रायोरिटी टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड टू अचीव स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक सिचुएशन. 4th में, 5th में, 6th में या 7th में. अच्छा क्वेश्चन है जी. अगर आपको याद हो दैट शुड बी दिस प्लान 4th 5 ईयर प्लान, जहाँ पर फोकस प्रॉपरली दिया गया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और अचीव स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक सिचुएशन. आपको याद होना चाहिए इस टाइम पे 4th 5 ईयर प्लान में किस चीज़ पे फोकस किया गया था. और 5th में गरीबी हटाओ आंदोलन कहाँ पे था. और 4th 5 ईयर प्लान. आइए ज़रा एक सेकेंड, आई जस्ट नीड टू अपडेट यू पीपल हेयर. इसी से ही आपका अच्छे से बनेगा. 5th 5 ईयर प्लान में क्या था, पॉवर्टी के बारे बात की थी, इरेडिकेशन पे. तो 5th में तो कहीं भी हमने ज़्यादा इन्फ्लेशन की बात नहीं की थी, कंट्रोल किया जाए. लेकिन अगर 4th में देखें तो स्टेबिलिटी विद स्टेबिलिटी और अचीवमेंट ऑफ रिलायंस, यहाँ पर टू मूव फॉरवर्ड. क्लियर है. और यहाँ पर प्री मानसून फेल होने के कारण देर वॉज अ हाई इन्फ्लेशन. फैमिली प्लानिंग शुरू की गई थी. क्लियर है जी. ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे 71 में भी. तो इट इज़ कंसिडर्ड प्राइस सिचुएशन. याद आ गया. तो इसलिए आंसर शुड हैव बीन. आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस 4th 5 ईयर प्लान. 3rd आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ भी चुके हैं. आइए ज़रा आंसर करें उस क्वेश्चन का. तो आंसर इसका क्या होना चाहिए था, 4th 5 ईयर प्लान. नेक्स्ट आए यहाँ पर इंक्लूसिव, फास्टर, ये फ्रेजेस कहाँ पर मिलेंगे 12th 5 ईयर प्लान. ये पूछा फास्टर सस्टेनेबल अगर देखें एंड मोर इंक्लूसिव 2 4 and 3, 2 3 and 4 बिल्कुल. दो सी ऑप्शन इसका आंसर है. 2015 के CDS में पूछा. ये अभी अभी NDA के पेपर में है. फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ आपने अभी पढ़ा, 12th में है. तो B का 4 हो गया और ये 11th हो गया. A का 3 और B का 4. ये तो आपको सीधा दिख रहा है B ऑप्शन इसमें आंसर. बाकी भी देखते हैं दोस्त. करेक्शन ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम कॉज बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ऑब्वियस ही बात है भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिसइक्विलिब्रियम हुआ वो कहाँ से, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से होगा. ठीक. अटेनिंग सेल्फ रिलायंस हम बाद में बात करेंगे ना. अभी तो भाई भूखमरी बढ़ रही थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में. एवरीबडी इज़ वेरी इजी.
क्लियर है जी। सेल्फ रिलायंस हम इंडस्ट्रीज़ को लेके चलेंगे। फिफ्थ में हमने सेल्फ रिलायंस की बात करनी शुरू की थी। ये देखें ज़रा, फर्स्ट फूड सिक्योरिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, बाद में है भाई, एट्थ या नाइन्थ में। फर्स्ट में हमने फोकस किया एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रहे। सेकंड में हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक। उसके बाद रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात की है हमने, गरीबी हटाओ, फिफ्थ में। नाइन्थ में हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो दोस्त, आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। 5 ईयर प्लानिंग कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। दोस्त, अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट इट कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल। ट्राई टू सी द क्वेश्चंस। लंबा है टॉपिक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। समझिए इस चीज़ को। फोर्थ फाइव बार बार मैं कहूँगा कौन से फोकस करने हैं। फर्स्ट 7 तो पक्का फोकस करने, बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई कंसेप्ट की प्रॉब्लम नहीं। एट्थ के बाद हमारे न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हो चुकी, LPG एरा। यहाँ पर इसके बाद हमने इंक्लूसिव की बात करनी शुरू की। आपको प्लान हॉलीडे याद होने चाहिए। जो जो प्लान ब्रेक्स आई हैं ये दो आपको याद होगा, 66 to 69, उसके बाद 78 to 80। इनको फोकस करिए और कभी आपका दिक्कत नहीं आएगा। आई होप यू पीपल एन्जॉयड दिस सेशन। अगर अच्छा लगे दोस्त, शेयर कीजिएगा एज मच एज पॉसिबल, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन रीच दिस प्रोग्राम। 5 ईयर प्लान्स का आइडिया हमने आज समझा, important for your paper. So please hit a like button, do press a bell icon to get to get to know whenever we are putting up new videos. करंट अफेयर्स आ रहे हैं जी, इसी हफ्ते से आपका करंट अफेयर्स का बहुत थॉरली कवरेज होगा और बहुत ही क्रिस्प टू द पॉइंट जो चाहिए अपने पेपर के लिए वो होंगे सारी चीज़ें। So that's all for today. Thank you. जय हिंद।